कौन हो तुम? जी, मैं एक परदेसी हूँ। परदेसी? तो अपनी राह ना पो। ऊंट की तरह गर्दन उठाए यहाँ क्यों चले आए? रास्ता पूछने। सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ से गांव कितने मील है? जितनी मील मैं चल के आई हूँ। कितने मील चल के आई हो? जितनी मील यहाँ से गांव है। ओह, समझ गया। अच्छा, यहाँ कोई होटल वोटल है? होटल है, वोटल नहीं है। ये भी समझा। तुम ये क्या कर रही हो? कपड़े सी रही हूँ। कपड़े सी रही हो? और क्या, इतनी मोटी मोटी आंखें लिए फिरते हो, दिखता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? ये लो, और दो नहीं लाओ। तो अन्य क्यों? मोटर चलाते हो, अक्ल नहीं चलाते? फूल यहाँ लगाओ और मेरे हाथ पे दोनी रख दो। अभी देता हूँ। निकालो जल्दी। ये लो 5 रुपए और 4 रुपए 14 आने वापस कर दो। अरे, जंगल में छुट्टा कौन देगा तुम्हें? फिर? अच्छा ठहरो। रुपए के 8 बटन। हाँ। और 5 रुपए के हुए 5 दफा 8। 5 दफा 8। टोकरी ही रख लो मोटर में, मुझे बाबा की दवा लानी है। वाह 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 वाह, पहाड़ों की गोद में कितनी शांति है बरखुरदार। जी गुरुदेव। अस्त होता हुआ सूरज संसार वालों से ये कहकर पाताल की ओर चल देता है कि अब तुम सो जाओ, और उदय होता हुआ सूरज पुकारता है, सोने वाले जाग। जी गुरुदेव। चुनांचे बरखुरदार, अब से नियम बनाओ कि अस्त होते हुए सूरज के साथ तुम भी अस्त हो जाओगे, और जागते हुए सूरज के साथ तुम जाग उठोगे। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी। इन हरी भरी वादियों में हम बरखुरदार को प्राणायाम सिखाएंगे। जी? प्राणायाम सिखाओ। प्राणायाम। प्राणायाम। फिर किसे देख के ठंडी सांसें भर रहे हो जी? जी, मैं तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ जी। मेरा नाम लच्छी है, लच्छी। गुरु चेला दोनों की मरम्मत कर दूंगी। हाँ। अरे बाबा, मैं तो बरखुरदार को प्राणायाम सिखा रहा था। मैं कहती हूँ बात ठप कर दो यहीं। चलिए गुरुदेव, जब महाराज कुमार आ जाएंगे हम दोनों इकट्ठे प्राणायाम सीखेंगे। अभी शायरी काफी है। चलिए। ठीक है, शाम को पहाड़ की वादी में चलेंगे, वहाँ एकांत होगा। गुरुदेव, अगर इजाजत हो तो जरा दौड़ लगाऊं? दौड़? जी, वर्जिश हो जाएगी। जरूर जाओ बरखुरदार, हिरण की तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने? मालूम होता है पागल खाने से छुट कर आए हो। जुबान संभाल के बात करो जी। मैं पूछ सकती हूँ ये आफत फिर कहाँ से आ गई है मेरे सर पे? अरे बोलो भी कुछ। बात यह है कि मैंने तुम्हें दूर से देखा और चला आया। क्यों? कल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मेरा। जी चाहता है गला भेज के रख दूं तुम्हारा। इस तरह बात किया करते हैं लोगों से। और किस तरह बात किया करते हैं लोगों से? मुस्कुरा के, जी कह के, मीठे मीठे बोलों में जवाब दिया करते हैं। जवाब देके बताओ। पूछो कुछ मुझसे। यहाँ। जी आ गया। कहाँ से आए हो? जी दिल्ली से। ठहरे कहाँ हो? जी हिमालय होटल, कमरा नंबर 27। ओह, कुछ दिन रहोगे यहाँ? जी 4-6 महीने रहने का इरादा है। अच्छा, अब तुम पूछो। क्या नाम है तुम्हारा? जी रत्ना।
शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। सगाई? हाँ भी और नहीं भी, क्या मतलब? बाबा की तरफ से हो गई है, मेरी तरफ से नहीं। अच्छा, तो लड़का पसंद नहीं है तुम्हें? यही समझ लो। लेकिन तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलों में धकल देने वाले? मैं तो सिर्फ बात करने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हें। ओह, ये तो मैं भूल गई थी। एक बार ओ फिर कह दो। क्यों? मजा आ गया। जाओ यहाँ से, वरना मैं फिर बदतमीज हो जाऊंगी। ओह, जाता हूँ। मगर दूसरा सबक देने के लिए फिर कब आओ? जाओ मैं कहती हूँ, और कभी यहाँ मत आना। ये मेरी जगह है, जहाँ मैं रोज फूल चुनने आती हूँ। चंदू को ये बातें पसंद नहीं है तेरी। कौन सी बातें? यही उजले उजले कपड़े पहनना, बालों में फूल सजाना। फूल तो मैं सर पे इसलिए रखती हूँ बाबा कि फूलों की कमाई खाते हैं। कपड़े उजले न पहनूं तो इस बटन की दुआनी कौन देगा भला? इसी बात की तो चिढ़ है उसे। किस बात की? यही कि रत्ना फूल न बेचे। वारे वाह, फूल न बेचे तो खाए कहाँ से रत्ना? बाबा का इलाज कहाँ से कराए? उल्टी गंगा बह रही है इस घर में। लड़की कमाए और बाप खाए। मैं लड़की नहीं बाबा, लड़का हूँ। आज धंधे के बाद हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं पड़ाव के मैदान में। कौन लोग? मैं, जमुना, तारा, बीना, शामू, रामी, लच्छी, पद्मा, सब ना। आजू 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 एक मैं। कमाल कर दिया। मजा आ गया। ओ दूरबीन वाले। अरे दूरबीन नहीं, कैमरा यानी कि चित्र घसीट यंत्र है बरखुरदार के हाथ में। ये लोग बड़े बदमाश है चंदू दादा। सुबह मुझे देखकर ठंडी सांसें भर रहे थे, अब रत्ना को चाट रहे हैं। जो आंखें रत्ना की तरफ उठेंगी वो नोच ली जाएंगी। ले लाठी उठा ले जवान, कोई ये ना कहे कि निहत्ते परदेसी को चंदू ने ढेर कर दिया। आप गलत समझ रहे हैं। चुप रहिए गुरुदेव। इस गांव में 4 दिन रहना है तो सर उठाकर रहेंगे, ताबेदार बनकर नहीं। आ जाओ मैदान में। बरखुरदार मर गया बरखुरदार। जिसने चंदू की लाठी उठाई उसकी मौत आई, नहीं रत्ना? परम पिता परमात्मा। एक ने ललकारा, दूसरे ने जवाब दिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई है रानी, अभी तो शुरू हुई है, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह खत्म करके रहूंगा। आइए गुरुदेव। हट दे, मुद्दे की तरह कर गया है। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं बरखुरदार,
ये छोटे आदमियों से बैर लेना ठीक नहीं होता। मगर बुजदिल बनना भी तो ठीक नहीं है गुरुदेव। कौन है बदतमीज? अरे चंदू या उसके आदमी होंगे, दूसरा कौन हो सकता है? रख दीजिए साहब और कमरा खाली कर दीजिए। आज शीशे टूटे हैं, कल खिड़कियां टूटेगी, परसों दरवाजा टूटेगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे का हक। गुरुदेव चुका दीजिए इसका बिल। दे दीजिए साहब। इस इलाके में रहते चंदू से दुश्मनी नहीं पाना चाहते हम। अरे हमारा बटुआ महाराज कुमार साहब के पास है, वो आ जाए तो हम चुका देते हैं तुम्हारा बिल। वही बात हुई ना तो चंदू कहता था, सेंडो बेटा सेंडो। मैं कहता हूँ हिम्मत है तो सामने आ। क्या हुक्म है मालिक? कमरे में ताला लगा दो, बिल चुका दे और सामान ले जाए। बेटा बेटा माफ करो बड़े भाव, मैं तो महाराज कुमार की बात देख रहा हूँ। सड़क पे जाके बाट देखिए ना, दूर से आते हुए नजर आएंगे महाराज कुमार साहब। कोई है? कोई है? आए महाराज कुमार की आवाज। कोई है? लाज रख ली महाराज कुमार साहब ने, वरना हम तो 72 रुपए 14 आने में गिरवी पड़े थे। क्या मतलब? जी लाख समझाया होटल के मालिक को कि महाराज कुमार साहब को आ जाने दो, हम तुम्हारा कौड़ी कौड़ी चुका देंगे, पर वो मानते ही नहीं थे। नहीं मानता? जी नहीं। कौन है वो उल्लू का अट्ठा? जी अट्ठा नहीं पट्टा है। अब पट्टा हो या कुछ हो, आज हम उसका होटल खरीद लेंगे। उसने हमारी इंसल्ट किए, हम बिगड़ गए हैं। कहाँ है वो होटल का मालिक? सरकार में हाजिर। किधर है? इधर है सरकार। तुम हो? इधर इधर सरकार। तुम हो तो ऊपर आके बराबरी में बात करो। कौन हो तुम? मैं इस होटल का मालिक हूँ सरकार। क्यों झूठ बोलते हो? इतने बड़े होटल का इतना सा मालिक? सरकार मैं 12 बच्चों का बाप हूँ। फिर झूठ। खैर, जब दीवान जी ने हमारा नाम लिया तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? अन्नदाता मेरे शीशे में। चुप, बकवास नहीं। ये लो 1000 रुपया और नीचे उतर जाओ। थैंक यू मैं सरकार। हाँ, और याद रखो आइंदा जो कभी दीवान जी की शान में गुस्ताखी की तो जबान खींच ली जाएगी, समझे? जो हुक्म। हाँ, सुनो, हमारा पलंग भी उसी कमरे में लगाओ। जो हुक्म। और बिस्तर भी लगा दो। जो हुक्म। और एक बढ़िया सी आराम कुर्सी भी। जो हुक्म। और चाय लाओ फर्स्ट क्लास। जो हुक्म सरकार। और साथ में सिगरेट भी। जो हुक्म सरकार। जो हुक्म का बच्चा 375 हुक्म कर चुके हैं, लेकिन तुम वही के वही हो, एक का भी पालन नहीं किया। चलो जल्दी से चलो। बरखुरदार प्राणायाम कर उठ के, सूरज उदय होने वाला है। क्या मुसीबत है यार, 3 इक्के थे मेरे हाथ में, सामने वाला पत्ते देख रहा था कि इस कमबख्त घड़ी ने किर किर शुरू कर दी। मालूम होता है किस्मत को सपने में भी जीत मंजूर नहीं है अपनी। यार बद्री, तूने कहा था कि शहरी चांद मटियाला होता है और गांव का चांद निखरा। अच्छा, तो गगन की सैर कर ली आपने यहाँ आकर। मगर ये जो श्रीमान PhD गुरुदेव है ना, कौन वो मोटूमल नाम मत ले यार सुबह सुबह। यार पूरे 12 मन का पत्थर बन के मेरे अरमान भरे दिल पे बैठ के। अच्छा, सूरज ढलता है तो सो जाओ, निकलता है तो प्राणायाम करो। यार बद्री, एक वक्त चोरी की मुलाकातों का और दूसरा सुहाने सपने देखने का, दोनों वक्त हराम कर दिए हैं इस चिड़ी मारने। मगर वो है कहाँ महाराज? और कहाँ होंगे, आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर लड़ाऊं तरकीब? कैसे तरकीब? अरे मेंढक को जुकाम हो जाए और टर्राना ही भूल जाए। ये लो नस्वार की डब्बी। अच्छा। थोड़ी सी यहाँ पर रखना, इससे पेशतर कि वो सांस बाहर फेंके, तुम फूंक मार के समझ गए ना? बाकी मैं निपट लूंगा। कैपिटल। ओके। फिर बोली। आपको सर्दी हो गई है।
क्या हो गया राजकुमार? अरे क्या बोला था? अरे बड़ा गजब हो गया है। यहाँ पर एक हवा चलती है जिसे कहते हैं मारू हवा, फेफड़े तक मार करती है। अरे निमोनिया हो जाता है। अंदर चलिए, अंदर चलिए। कंबल डाल दो, फिर दौरा पड़ेगा तो देखा जाएगा। डालो कंबल। लेकिन राजकुमार साहब, गुरुदेव कहते हैं कि एक बार प्राणायाम शुरू करो तो नागा नहीं पड़ना चाहिए बीच में। नागा नहीं पड़ेगा, प्राणायाम मैं करा दूंगा। कंबल, गुरुदेव दौरा बहुत भारी। अच्छा, तुम जाओ प्राणायाम करो, मैं यहाँ सोता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। सुनो, प्राण इतने ऊपर मत चढ़ा लेना कि मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे। अब क्यों रुकने लगा ये? दुनिया कहती है सांप इंसान का दुश्मन है, लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा दोस्त निकला। हटो जी। अरे एक और है। कहाँ है? ये रहा। झूठा कहीं का। सच कहता हूँ रत्ना, उसका डसा हुआ तो बच जाता है, लेकिन इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। हाय राम, बड़े बेशर्म। ये मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है? नाग देवता को धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने हम दोनों को इतना करीब कर दिया। बड़े ही 420 हो परदेसी। अजी मैंने कहा बस करो ना दीवान साहब। किसकी आवाज है? मेरे चचा की। हाँ? 3 बरस हो गए मरे हुए। तो आवाज कहाँ से आती है? स्वर्ग से। जब मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है ना, और उस लड़की का दिल हो खोखला, यानी उससे मुझसे मोहब्बत ना हो, तो चचा की आवाजें आया करती है। मैं फौरन समझ जाता हूँ कि गलत जगह दिल का सौदा कर रहा हूँ। दीवान मनोहर नाथ साहब। वो देखो, फिर चचा ने पुकारा। और अगर चाचा झूठे हुए तो? झूठे? कभी झूठे नहीं हो सकते। अरे सच की दुनिया के रहने वाले हैं वो झूठे हैं। हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। हाँ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। अरे मैंने कहा ना भाई। अरे जा चचा जा, तुम झूठे हो, बिल्कुल झूठे हो। क्या कहा? मैं झूठा? तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे झूठा कहो, और वो भी देहाती लड़की के सामने। महाराज कुमार साहब हैं मेरे परम मित्र, जो दूर बैठे हुए मेरे चचा का पाठ अदा कर रहे थे। धोखेबाज। आप हैं रत्ना देवी, सूरज की पहली किरण जिनके कदम छूती है, जिनके होठों को छूकर पहाड़ों में हवाएं चलती है। चुप रहो जी। अरे हाँ, समझ में नहीं आया ये कदम क्यों उधर चल पड़े। कदम उधर क्यों चल पड़े? लेकिन एक बात है मनोहर, क्या? इस चांद की दाद दी हमने। तुम्हारी कसम 3 इक्कों से भी ज्यादा खूबसूरत है। तेरे की।
फिर तिनेको की बात। और नहीं तो फिर क्या अकेली दुग्गी की बात करूं जो पत्ता ही मार खा जाए? मुआ छोड़ मेरा हाथ। ये रंग बिरंगी फूल तुम्हारी तबीयत भी रंग बिरंगी करते जा रहे हैं। जब तक हाथ से ये टोकरी नहीं फेंकोगी, भंवरे अपने अपने गीत गुनगुनाते हुए आते रहेंगे फूलों पर। मैंने आज ये फैसला कर दिया है, रत्ना फूल नहीं बेचेगी। बड़ाया फैसला करने वाला। बाबा, क्या हुआ बाबा? वही जो हुआ करता है मुझ जैसे बदनसीब आदमियों के साथ। टांग बीमारी में चली गई और बाजू होते हैं बेटे जो भगवान ने दिए नहीं, जिनके होते हुए दुनिया के हाथ झिझक कर उठते हैं। किसने हाथ उठाया है ये भी तो कहो ना बाबा। जो हमारे उजड़े घराने की रही सही इज्जत को उछालने आया था। कौन? चंदू। कहने लगा तुम्हारी बेटी बदचलन है। मैंने उसे परदेसी से बाग में प्यार करते देखा है। मैं अपाहिज हूं, लेकिन बाप तो हूं तेरा। कौन बाप अपनी बेटी की बुराई सुनेगा? मैंने जूता उठा लिया, फिर जो उसके जी में आया उसने किया। दुनिया के सब धन झूठे होते हैं रत्ना। सच्चा धन होता है बेटे का, जिसकी साया में अपाहिज भी तन कर बैठते हैं। रत्ना, रत्ना, कहां जा रही है रत्ना?